नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं अनिल ठाकुर। चलिए आपको सीधे अंता लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोड शो कर रहे हैं। वसुंधरा राजे उनके साथ मौजूद हैं। डिप्टी सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज अपनी ताकत झोंक रहे हैं। ये तस्वीरें आपको सीधा अंता कस्बे से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल दूसरी बार आज यहां पर रोड शो कर रहे हैं। आपको बता दें, गुरुवार को उन्होंने मांगरोल में रोड शो किया था, अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन आज शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। उससे ठीक पहले बीजेपी यहां पर अपनी ताकत दिखा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रथ पर सवार नजर आ रहे हैं। उनके साथ वसुंधरा राजे एक बार फिर एक ही रथ पर सवार नजर आ रही है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता आज अंता में पहुंचे हैं और आपको मोरपाल सुमन उनके बीच में नजर आ रहे हैं इस रथ पर सवार। तो यहां पर काफी भीड़ उनके समर्थकों की देखी जा रही है। अंतिम दिन है प्रचार का। शाम 6 बजे आपको बता दें कि प्रचार थम जाएगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस भी आज अपनी ताकत दिखा रही है। अशोक गहलोत पहुंचे हैं और यहां पर वो भी प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त ये तस्वीरें अंता कस्बे से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोड शो निकाल रहे हैं। उनके साथ वसुंधरा राजे मौजूद हैं और जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी अपनी ताकत यहां पर दिखा रही है। तो गुरुवार को आपको बता दें कि मांगरोल में रोड शो किया था, अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन दूसरी बार फिर भाजपा की तरफ से यह तय किया गया कि रोड शो निकाला जाएगा और उसकी तस्वीर आज आपको अंता कस्बे से दिखा रहे हैं। तो सियासी बिसात जो है वो बिछ चुकी है और यहां पर कोशिश ये है कि किसी तरह से बढ़त बनाई जाए। प्रचार थमने से ठीक पहले सभी पार्टियां प्रचार कर रही हैं और ये तस्वीरें आपको अंता कस्बे से दिखा रहे हैं। सीएडी चौराहे से होकर ये रोड शो जाएगा ब्रह्म कुमारी बालाजी तिराहा। अंता कस्बे में आपको बता दें कि आज ये रोड शो निकाला जा रहा है और तमाम भाजपा के नेता इस रोड शो में मौजूद हैं। खास बात यह है कि रोड शो जो है गुरुवार को भी निकाला गया था और आज ठीक संडे को यहां पर एक बार फिर बीजेपी की तरफ से रोड शो निकाला जा रहा है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रथ पर नजर आ रहे हैं। वसुंधरा राजे उनके साथ मौजूद हैं, साथ ही बीच में मोरपाल सुमन भी आपको नजर आ रहे हैं। तो 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है। यहां सियासी मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय हो चुका है। भाजपा, कांग्रेस और नरेश मीणा निर्दलीय त्रिकोणीय मुकाबला तीनों के बीच में है। तीनों ही अपने अपने जो सामाजिक और जातीय समीकरण है उनको साधने में लगे हुए हैं। 12 जिले की अंता विधानसभा सीट इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है और भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी है और जातीय समीकरण जो है वो भी अहम है। अंता में यहां पर विकास और जो युवा हैं उन पर फोकस करके चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन अंत में यहां पर जातीय समीकरण जो हैं उस पर भी फोकस पार्टियों को करना पड़ता है। तो मोरपाल सुमन आपको बता दें माली समाज से आते हैं। प्रबोध भाईजान की पकड़ जो है वो मीणा समाज में बताई जाती है और एससी समाज में। साथ ही नरेश मीणा कितना नुकसान पहुंचाते हैं यहां पर ये देखने वाली बात होगी। 14 नवंबर को आपको बता दें कि नतीजे आएंगे। 11 तारीख को वोटिंग है और प्रचार का आज अंतिम दिन है और ठीक उससे पहले यहां पर ताकत भाजपा अपनी दिखा रही है। दूसरी बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोड शो निकाल रहे हैं। उनके साथ आपको तमाम बड़े नेता, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नजर आ रही है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा आपको रथ पर सवार नजर आ रहे हैं। साथ ही मोरपाल सुमन भी इनके बीच में आपको इस रथ पर सवार नजर आ रहे हैं। लोगों का अभिवादन वो ले रहे हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर समर्थकों की भीड़ जो है वो जुटी है। तो भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय उम्मीदवार तीनों ही अपने अपने जो सामाजिक और जातीय समीकरण है उनको साधने में जुटे हैं। लेकिन स्थानीय मतदाताओं का झुकाव किस तरफ जाएगा
ये तय करेगा चुनाव में कौन बाजी मारता है। 14 नवंबर को उसका पता चलेगा। अंता विधानसभा में करीब 2,25,000 मतदाता हैं, जिनमें से माली समाज के करीब 40,000 और अनुसूचित जाति के 35,000, मीना समुदाय के करीब 30,000 वोटर जो हैं वो निर्णायक भूमिका में हैं। इसके अलावा धाकड़, ब्राह्मण, बनिया और राजपूत समाज के मतदाता भी अहम संख्या में हैं। इन समुदायों का संतुलन जिस ओर झुकेगा वह उम्मीदवार की जीत और हार तय करेगा। तो तस्वीरें आपको अंता कस्बे से दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी आज प्रचार के अंतिम दिन अपनी ताकत दिखा रही है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ मौजूद हैं। देखिए दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, अशोक गहलोत भी यहां पर पहुंचे हैं। कांग्रेस भी अपनी ताकत दिखा रही है। अंतिम प्रचार के अंतिम दिन जो है कांग्रेस भी यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे हैं। उनका काफिला आपको नजर आ रहा है। यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता तमाम पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में दोनों तरफ जो हैं वो लोग जुटे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का जो रोड शो है उसमें आप देखते हैं कि उनको चाहने वाले, उनके समर्थक भारी संख्या में नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आपको तस्वीरें अशोक गहलोत का रोड शो चल रहा है उसकी दिखा रहे हैं। तो दो तस्वीरें सुपर संडे के दिन और उनके साथ डोटासरा भी आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। तो त्रिकोणीय मुकाबला अंत में देखने को मिलेगा और उसी कड़ी में आज सभी लोग जो हैं, कोशिश यह है कि अंतिम दौर में अपनी पूरी ताकत दिखाई जाए और मतदाताओं को लुभाया जाए। आपको बता दें कि मोरपाल सुमन माली समाज से आते हैं और अंता क्षेत्र में माली समाज की संख्या सबसे ज्यादा है। और अगर मोरपाल सुमन ने माली समाज को साध लिया, अपनी तरफ कर लिया, तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर नरेश मीणा वोट हासिल कर लेते हैं तो फिर दोनों को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे बात कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लंबी कतार में आप देखते हैं कि अशोक गहलोत का रोड शो चल रहा है, गाड़ियों का लंबा काफिला उनके साथ है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, वसुंधरा राजे, मदन राठौर, बीजेपी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा आपको इस रथ पर सवार नजर आ रहे हैं। ये दूसरा रोड शो भाजपा की तरफ से। तो अजीतपुरा बालाजी और सीएडी चौराहा यहां से होकर ये रोड शो गुजर रहा है। अंता कस्बे में ये रोड शो चल रहा है। ब्रह्मपुरी, बालाजी, तिराहा, ये तमाम जगहों से होकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का रोड शो गुजरेगा। और दूसरी तस्वीर आपको कांग्रेस के रोड शो की दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रोड शो भी अंता में चल रहा है। तो आज दोनों पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंकने यहाँ पहुंचे हैं। तमाम बड़े नेता आज अंता में मौजूद हैं और अपनी ताकत दिखा रहे हैं। आपको बता दें 11 नवंबर को यहां पर वोटिंग है और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। त्रिकोणीय मुकाबला अंता में हो चुका है। प्रमोद भाया जैन जो हैं उनकी पकड़ ग्राउंड पर अच्छी मानी जाती है। वहीं मोरपाल सुमन जो हैं वो माली समाज से आते हैं। अगर यहां पर मोरपाल सुमन माली समाज को अपनी तरफ करते हैं तो उनको बढ़त मिल सकती है। लेकिन नरेश मीणा किसको नुकसान पहुंचाएंगे ये 14 तारीख को पता चलेगा। सुशांत पारिक हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशांत, दोनों पार्टियां प्रचार के अंतिम दिन अपनी अपनी ताकत झोंक रही हैं। एक तरफ अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री का रोड शो चल रहा है, वहीं बीजेपी की तरफ से भाजपा दूसरी बार यहां रोड शो कर रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दूसरी बार अंता कस्बे में आज अंता पहुंचे हैं और अंता कस्बे में उनका रोड शो चल रहा है। वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री उनके साथ नजर आ रही हैं, मदन राठौर नजर आ रहे हैं और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको ये जो ताकत अंतिम दौर में झोंकी जा रही है, किसको कितना फायदा मिलने वाला है? नरेश मीणा यहां पर क्या समीकरण बिगाड़ सकते हैं? देखिए, आप ये समझिए कि अगर सारे दिग्गज इस सीट पर जा रहे हैं और सीएम दूसरी बार जा रहे हैं, वसुंधरा राजे वहां कैंप करके बैठी हैं, अशोक गहलोत का रोड शो है, सचिन पायलट रोड शो कर चुके हैं, डोटासरा जूली जैसे नेता वहां पर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर जनसंपर्क किया जा रहा है। तो आप ये समझिए कि सीट किस तरह से महत्वपूर्ण भी है, प्रतिष्ठा की लड़ाई भी है और कितने जटिल समीकरण इस सीट पर हो गए हैं। क्योंकि
मुकाबला दोनों पार्टियों की नहीं बल्कि तीसरी जो ताकत के रूप में नरेश मीणा त्रिकोणीय मुकाबला जो बना चुके हैं। और उनका कल हमने देखा था कि कितनी बड़ी रैली उन्होंने की, उनका भी एक अच्छा खासा रोड शो हुआ और बड़ी संख्या में अलग अलग दलों के नेता एक जाजम पर नजर आए, चाहे वो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो या हनुमान बेनीवाल आरएलपी से पहुंचे, गुडा जो हैं पूर्व मंत्री वो वहां पर काफी दिनों से अपने बेटे के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और दूसरे कई दलों के नेता भी वहां पर थे। तो ये मुकाबला बहुत दिलचस्प और मुख्यमंत्री का दूसरी बार जाना, क्योंकि वहां पे कार्यकर्ताओं की डिमांड भी थी कि आप अंता में एक रोड शो करें और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उन तस्वीरों में वो एक बार फिर से मंच पर वही तस्वीर, बीच में उम्मीदवार हैं जो एक तरफ भजनलाल शर्मा है, एक तरफ वसुंधरा राजे हैं और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हैं और स्थानीय नेता हैं। और ये नेताओं के बीच में कार्यकर्ताओं की जो उपस्थिति मौजूदगी है वो भजनलाल शर्मा के जाने से उनमें भी नई ऊर्जा का संचार हुआ है। भाजपा ने उपचुनाव में इस सीट को लिहाज से कहें तो पूरी ताकत लगाई है। कांग्रेस के लिए भी चूंकि जो प्रत्याशी हैं प्रमोद जैन भाया वो अपने आप में उस इलाके का बड़ा नाम, लेकिन वहां पर जो स्थानीय कैंडिडेट के रूप में भाजपा ने जो उम्मीदवार उतारा पूर्व प्रधान सुमन को, वो वहां पर उनकी लड़ाई एक तरीके से वसुंधरा राजे लड़ रही हैं, दुष्यंत लड़ रहे हैं, वहां पर कैंप किए हुए हैं। तो ये कई तरह के मैसेज देने वाली इस सीट के परिणाम होंगे और मुकाबला त्रिकोणीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रोड शो की अभी शुरुआत हो चुकी है, अलग अलग जगह ये जाएगा और स्पेशल बाकायदा रथ बनाया गया है। और इसके साथ साथ आज शाम को चुनाव प्रचार जब खत्म होगा उसके बाद फिर जो असली 2 दिनों का 1.5 दिन का जो समीकरण रहने वाला है मतदान से पहले वो शुरू होगा कि क्या गुणा भाग, किसकी नाराजगी है, कोई अभी ऐसा है जिसको मनाया नहीं जा सका या ऐसा कोई गांव है जहां पर पहुंचा नहीं जा सका है, वो सारी कवायद होगी। लेकिन अंतिम दिन की ताकत, इस सीट की उपयोगिता, इस सीट का महत्व और हाड़ौती का ये किला कौन जीतेगा, इसकी बानगी, इसकी जो कहानी है वो बयां कर रहा है। बिल्कुल, तो कहानी ये बयान कर रही है और तस्वीरें जो हैं वो दोनों रोड शो से ऐसी निकल कर आ रही हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है, समर्थक मौजूद हैं और ताकत जो है वो यहाँ पर दोनों पार्टियां झोंकती हुई नजर आ रही हैं। सुशांत, एक और चीज़ ये बताइए कि जो जातीय समीकरण, देखिए विकास पर चुनाव लड़ा जा रहा है, युवाओं पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन जातीय समीकरण बड़ा अहम है। प्रमोद भाया जैन की बताया जाता है कि उनकी मीणा समाज में ठीक ठाक पकड़ है, एससी में उनकी ठीक ठाक पकड़ है, लेकिन नरेश मीणा खुद मीणा समाज से आते हैं और साथ ही मोरपाल सुमन जो है वो मालिक समाज से आते हैं। तो जातीय समीकरण जो है यहाँ बड़े अहम होने वाले हैं। बिल्कुल, जातीय समीकरण का ही सारा खेल है। आप ये समझिए कि मूल रूप से मीणा जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का माना जाता है राजस्थान में, और हमने उपचुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी इसकी बानगी देखी। और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां गुर्जर मीणा एकजुट होकर जिस सीट पे उन्होंने वोट डाला, खासतौर पे पूर्वी राजस्थान, और वहां पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बहुत बढ़िया रहा था। लेकिन नरेश मीणा इस जाति से आते हैं, नरेश मीणा का मुकाबले में उतरने से सीधे सीधे तौर पर ये नुकसान हुआ था। हालांकि पिछली बार कंवरपाल मीणा के होने से मीणा समाज का जो वोट था वो भाजपा को गया था, लेकिन इस बार ये वोट जो है वो बंट गया है कांग्रेस और नरेश के बीच में। माली समुदाय के भी अच्छी खासी संख्या में वहां पर वोट हैं। और अशोक गहलोत जब वहां पर जा रहे हैं तो किस तरीके से वो माहौल को अपने पक्ष में बनाने की कोशिश करेंगे, खासतौर पे ऐसे समय में जब भाजपा के कैंडिडेट माली समाज से आते हैं, तो कितने ऐसे वोट हैं जो अशोक गहलोत वहां से शिफ्ट करवा सकते हैं। प्रमोद भाया का अपना एक लंबे समय से वोट बैंक रहा है, चाहे वो SC/ST की बात करें, माइनॉरिटी का कुछ वोट है या फिर मीणा या गुर्जर समाज, ये सारा वोट किस तरह से वो इंटैक्ट रखते हैं, शिफ्ट होने से रोकते हैं। और भाजपा का जो माइक्रो मैनेजमेंट, जिस तरीके से उन्होंने फील्डिंग लगाई है, सत्ता संगठन का जो तालमेल लगातार दिखाई दे रहा है, सरकार का 2 साल का कामकाज है, ये सारे ऐसे पहलू हैं जो इस सीट को एक तरीके से प्रतिष्ठा की लड़ाई बना रहे हैं। बिल्कुल, प्रतिष्ठा की लड़ाई है। और आज अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे हैं, कितना असर उनका रोड शो यहाँ पर डालेगा ये देखने वाले। एक बात और सुशांत जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि हनुमान बेनीवाल ने समर्थन दिया नरेश मीणा को, उसका कितना असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है? देखिए, हनुमान बेनीवाल राजस्थान के, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जहाँ पर जाते हैं उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, या उनकी पार्टी के जो नेताओं की, कार्यकर्ताओं की टीम है
उसकी मौजूदगी अच्छी खासी रहती है। हमने देखा है वहां पर जब वो मंच को संबोधित कर रहे थे तो बड़ा एक अच्छा साउंड सामने से आ रहा था, और वो ये बताने के लिए, समझाने के लिए काफी है कि न केवल जाट समुदाय जिस जाति से वो आते हैं, हालांकि वो डोटासरा के उस बयान का जिक्र भी कर रहे थे जिसमें डोटासरा ने कहा था कि वो अपने समाज से हैं और उनका क्या हाल किया तो बाकियों का क्या होगा, उसी की बात को आगे बढ़ाते हुए बता रहे थे, समझा रहे थे कि मैं भी जाट समुदाय से आता हूं और आप ये देखिए कि नरेश मीणा को वोट देने के पीछे मायने क्या है। आरएलपी की तरफ से अपील भी की गई थी। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल का महत्व जो है वो बहुत महत्वपूर्ण। हालांकि ये अलग बात है कि वो पिछला जो उपचुनाव हुआ था जहां से उनकी पत्नी चुनाव हार गई थी, उसके बाद से वो अपने पूरे संगठन को नई ऊर्जा देने की कवायद कर रहे हैं। बीकानेर की रैली जिस तरीके से उन्होंने हुंकार भरी थी, और वो चाह रहे हैं कि नरेश मीणा जैसे अलग अलग सीटों पर जहां जहां भाजपा कांग्रेस को चुनौती देने वाले कैंडिडेट हैं वो उनका समर्थन करें, ताकि सही समय पर आरएलपी के लिए एक मजबूत टीम बनाई जा सके। और ये रोड शो कांग्रेस के रोड शो की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, और दूसरी तरफ हम दिखा रहे हैं भाजपा की, और ये ताकत किस तरह से सड़कों पर जो दिखाई दे रही है ये असल वोट में कन्वर्ट होगी। कितने मतदाता जो आज यहाँ पर हैं अब वो किसके पक्ष में वोट डालेंगे, और जो एक तरीके से जातीय समीकरणों को अनुभव के लिहाज से भी कहें तो दोनों ही पार्टियां बहुत मजबूत, बड़े चेहरे दोनों ही दलों के साथ हैं, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दोनों तरफ से। और एक तरीके से नरेश मीणा ने जिस तरीके से गेम बिगाड़ा है उस डैमेज कंट्रोल को दोनों पार्टियों में जो ज्यादा साध पाएगा वो फायदे की स्थिति में रहेगा। लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला है, सीधे तौर पे ये नहीं कहा जा सकता, बल्कि आज की तारीख में स्थिति ये है कि वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है, और त्रिकोणीय में जो 2 दिनों का आखिरी 2 दिनों का जो गेम है वो साध लेगा, बाजी उसके पक्ष में जाएगी। तो त्रिकोणीय मुकाबला, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सुशांत, एक और चीज की, जब से भाजपा सरकार बनी है तब से आप लंबे वक्त से यहाँ पर सियासत को देख रहे हैं और कवर कर रहे हैं। कितना विकास 2 साल में भाजपा ने अंता को, इस क्षेत्र को दिया है, क्या उसका फायदा भी यहाँ पर बीजेपी को मिलने वाला है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस पार्टी की सरकार होती है उपचुनाव में खास तौर पर उसका फायदा मिलता है, क्योंकि सरकार के साथ तालमेल अगर बना रहेगा आपके विधायक का तो फिर जो लोकल काम है वो बड़ी आसानी से होते हैं। ये एक बहुत पुराना पैटर्न है, और आमतौर पे हमने देखा भी है राजस्थान में जो उपचुनाव का इतिहास रहा है, जिस सरकार जिस पार्टी की है वहां पर उसको फायदा मिलता है। लेकिन इस बात को सही तरीके से पहुंचाना भी बहुत जरूरी है, और भाजपा की तरफ से एक लंबी चौड़ी सूची भी जारी की गई थी कि कौन कौन से ऐसे विकास कार्य वहां पर भाजपा की सरकार में किए गए हैं, और भाजपा के नेता अपनी चुनावी सभाओं में, रैलियों में ये बात बताने में काफी हद तक कामयाब भी रहे हैं। और जिस तरह से हम सुन रहे थे पिछले रोड शो में वसुंधरा राजे को, उन्होंने कहा था कि केवल एक विधायक नहीं मिलेगा, आपको एक सांसद भी मिलेगा, सरकार भी मिलेगी, मैं भी आपके साथ हूं। तो वहां पर ये मैसेज देने की कोशिश है कि अगर आप किसी भाजपा के अलावा किसी को वोट डालते हैं तो आपके विकास कार्यों की गति उस तरीके से नहीं हो पाएगी जैसी होनी चाहिए, और सरकार के साथ रहने से आपको बहुत फायदा भी है। लेकिन आप ये देखिए कि जो पहला उपचुनाव हुआ था श्रीगंगानगर जिले में, सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, वो पहला उपचुनाव भाजपा हार गई थी। तो ये अब जो मिथक है वो कई बार टूट भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम लंबा इतिहास खंगालें उपचुनावों का तो एक बड़ा फायदा निश्चित रूप से सरकार के होने का प्रत्याशी को मिलता है। बिल्कुल। एक और चीज सुशांत, कांग्रेस ने बीजेपी की गुटबाजी को काफी उछाला, लेकिन जब पहला रोड शो मुख्यमंत्री का निकला तो वसुंधरा राजे उनके साथ रथ पर नजर आई। आज फिर वो तस्वीर सामने है, सारे बड़े नेता एक रथ पर सवार हैं। यहां तस्वीर साफ है कि बीजेपी में एकजुटता है, ये तस्वीर बयान कर रही है। लेकिन कांग्रेस में कितनी गुटबाजी है, क्या है अंता विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव हो रहा है उसको प्रभावित करने वाली गुटबाजी है, कोई असर है इसका या नहीं? देखिए, इस सीट पर गुटबाजी नहीं कह सकते। हालांकि ये अलग बात है कि जैसे तस्वीर हम देख पा रहे हैं वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा एक साथ एक गाड़ी पर, रथ पर सवार होकर रोड शो कर रहे हैं, वैसी तस्वीर हमने अशोक गहलोत और सचिन पायलट की नहीं देखी। सचिन पायलट अपना रोड शो कर चुके हैं, हालांकि उनकी बिहार चुनाव में ड्यूटी है, वहां पर भी वो मोर्चा संभाले हुए हैं बतौर स्टार प्रचारक, लिहाजा एक साथ आना संभव नहीं था। आखिरी दिन अशोक गहलोत आए हैं, लेकिन उनके साथ हम देख पा रहे हैं टीकाराम जूली है, स्थानीय जो नेता हैं डोटासरा हैं, धर्मेंद्र राठौड़ हैं,
ये सारे चेहरे दिख रहे हैं। लेकिन ये तो बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की थी कि वसुंधरा राजे तो कैंप किए हुए हैं, लेकिन भजन लाल शर्मा क्यों नहीं आ रहे, और टिकट वितरण से लेकर जिस तरह की कयासबाजी थी उससे एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। लेकिन भजन लाल शर्मा आए, राजे के साथ चुनाव प्रचार किया, संदेश दिया और फिर से आए हैं। यानी दूसरी बार आकर ये बताने की, समझाने की कोशिश कि भाजपा में गुटबाजी अगर है भी तो भी वो सतह पर नहीं आती है, बाहर नहीं दिखती है। वो ठीक है कहीं बंद कमरों की बैठकों में या आपसी पॉलिटिक्स में रहती है, लेकिन जहां बात पार्टी की है वहां पर सब एक जाजम पर है। और इस पार्टी की अच्छी बात भी है क्योंकि एक विचार के साथ। दूसरी तरफ कांग्रेस में इसमें कोई दो राय नहीं है कि अलग अलग खेमे हैं, लेकिन इस सीट को लेकर सभी जो नेता हैं वो चाहते हैं कि चुनाव जीता जाए। प्रमोद भाया के लिए सभी ने ताकत लगाई है। हालांकि एक कसक तो ये रहेगी कि कांग्रेस में अगर पायलट गहलोत एक साथ रोड शो करते तो शायद मैसेज दूसरा जाता। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी चीज है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट अगर एक साथ एक रथ पर सवार होते तो शायद एक मैसेज अलग जाता। एक बीजेपी एक मुद्दा और उठा रही है कि जो दो कैंडिडेट हैं, नरेश मीणा और प्रमोद भाया जैन, सुशांत, इन दोनों की छवि को लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। क्या लगता है आपको कि छवि को लेकर वहां ग्राउंड पर कोई असर होने वाला है? और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि धन बल का इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह कल देखा डोटासरा जहां बैठे थे वहां एक टीम पहुंचती है, डोटासरा कहते हैं कि भाजपा पैसे बांट रही है, वहां जाके छापेमारी करी है। वहां कितना असर इनकी छवि को लेकर ग्राउंड पर पड़ने वाला है? कुछ ऐसा मुद्दा या नहीं? देखिए, भाजपा ने इस चुनाव को करप्शन और ईमानदार राजनीति के जरिए मुद्दा बनाने की कोशिश की। नरेश मीणा भी लगातार भाया के खिलाफ हमलावर हैं और भाया की जब वो खान मंत्री थे तो उस समय जो सवाल उठे थे उनको लेकर लगातार इस चुनाव में उस चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। और हमेशा किसी भी सीट का चुनाव हो इस तरह के मुद्दे बनते हैं। हालांकि कांग्रेस की दलील ये है कि 2 साल से सरकार है, आरोप लगाना अलग बात है, आप एक्शन लीजिए, कार्रवाई क्यों नहीं की आप लोगों ने की है, तो ये काउंटर है। दूसरी तरफ नरेश मीणा की जो छवि है वो एक युवा बागी नेता की छवि है। वो मंचों पे हम देखते हैं कि अपने समर्थकों को डांटते हुए दिखाई देते हैं। वो कई बार इस चुनाव में भी कार्यकर्ताओं के साथ या जिन्हें उन्होंने कहा कि भाया ने भेजा है उन लोगों के साथ उलझते हुए दिखाई दिए। लेकिन उसके बावजूद उनके पीछे बड़ी संख्या में युवाओं की एक बड़ी टीम खड़ी दिखाई दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी स्ट्रेटजी, उनकी शैली, उनके चुनाव लड़ने का तरीका, जनसभा करने का तरीका वो ऐसा ही है शुरू से। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है, यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। इसका फायदा भी होता है, इसका नुकसान भी है। और ये चुनाव परिणाम तय करेगा कि नरेश मीणा की ये जो शैली है, जिस तरीके से वो आक्रामक अंदाज में हमेशा नजर आते हैं, वो कई बार ये कह भी चुके हैं। हमसे बातचीत में भी उन्होंने कहा था कि मैं इतने लंबे समय से राजनीति में हूं लेकिन विधायक नहीं बन पाया। तो ये फ्रस्ट्रेशन भी उनमें दिखाई देती है। और बार बार वो कहते भी हैं कि इस चुनाव का परिणाम मेरे राजनीतिक भविष्य को तय करने वाला रहेगा। लेकिन चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं। स्थानीय मुद्दों की भी बात करें तो कोशिश की गई है उन मुद्दों को एड्रेस करने की। बिल्कुल, मुद्दे बहुत है सुशांत, लेकिन यहां पर हमेशा जातीय समीकरण जो है बड़ा असर डाल जाते हैं। और देखना होगा कि जो नरेश मीणा है वो कहां कितनी चोट करते हैं। 14 नवंबर को पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रही हैं। प्रचार का अंतिम दिन है, 6 बजे प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे ठीक पहले यहां पर ताकत दिखाई जा रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।